क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure। देखो इस फिगर के अंदर ना ये जो सर्कल है वो टेबल के एक सर्कुलर कवर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस कवर के अंदर ना डिजाइन बनाया गया है, लेकिन बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को खाली छोड़ दिया है। ये सर्कुलर टेबल कवर है और इसके बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल वाली जगह को छोड़ के बाकी की जगह के ऊपर डिजाइन बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन और शेडिंग रीजन। तो जहां जहां पे ये डिजाइन बना हुआ है ना, हमने इस सारे डिजाइन का एरिया निकालना है। तो इसको डिजाइन भी बोल सकते हैं, शेडिंग पोर्शन या शेडिंग रीजन भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो डायरेक्टली दे रखा है। रेडियस कितना है? 32 सेंटीमीटर। सर्कल के बीच में ट्रायंगल बना हुआ है और ये वाला जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये देखो ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 के होते हैं, तो ये वाला एंगल भी 60 का होगा, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब सर्कल के बीच में जब आप ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ ना, तो ऐसा करने से देखो यहाँ पे एक ये सेगमेंट बन जाता है, एक ये सेगमेंट बन जाता है और एक ये सेगमेंट बन जाता है। ये वाले जो तीन सेगमेंट्स है ना जहां पर डिजाइन बनाया हुआ है, इन तीनों सेगमेंट्स का एरिया आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। इसका रीजन है बाय सिमेट्री या फिर बाय कॉमन सेंस। सर्कल के बीच में अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हो और ये वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो इसके जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। जब भी आप सर्कल के बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे ना, तो ये वाले जो तीन सेगमेंट्स बनेंगे, इन तीनों सेगमेंट्स का एरिया आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। इसका रीजन है बाय सिमेट्री या फिर बाय कॉमन सेंस। तो हम इस वाले सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे के पूरे तीनों सेगमेंट्स मतलब सारे के सारे डिजाइन का एरिया निकल आएगा। हम करने क्या वाले हैं, समझ आ गया आपको? ये जो नीचे वाला माइनर सेगमेंट है ना, मतलब इतने पोर्शन का, इस पोर्शन का हम एरिया निकाल लेते हैं, उसको फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन तीनों का कंबाइंड एरिया आ जाएगा, मतलब सारे के सारे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपके पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो आपको सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनेगा यहां पे सेंटर पे, वो पता होना चाहिए, और दूसरा आपको सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस तो डायरेक्टली दे रखा है, 32 सेंटीमीटर है। जो एंगल है ना वो डायरेक्टली नहीं दे रखा, लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है। ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पे ऊपर जो एंगल बनेगा वो 60 का होगा। अगर ऊपर 60 का एंगल बनेगा तो सेंटर के ऊपर 60 का डबल 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखो वैसे फिगर आप कंप्लीट कर दो। हमने ट्रायंगल का नाम ABC लिख दिया। ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। क्यों है 60 का? अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और अगर यहां पे एंगल 60 है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 60 का डबल मतलब 120 होगा। ये B को और C को, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 120 का होगा। इसका रीजन ये है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कल। याद है क्लास 9th के अंदर इसको यूज करते थे। यहाँ पे वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा होता है सेंटर के ऊपर हमेशा उसका डबल एंगल बनता है। तो अब आपको एंगल भी पता चल गया, आपको रेडियस भी पता चल गया, तो अब आप इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, सबसे पहले आप ये बताओगे कि एंगल ए 60 का है। ये जो एंगल ए है इसकी वैल्यू 60 है और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल। ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है। एंगल ए अगर 60 का है तो जो एंगल O है वो एंगल A का डबल होता है। आप ऐसे लिखोगे, एंगल O इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। एंगल A की वैल्यू 60 है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120 आ गया। तो ये जो एंगल O है इसकी वैल्यू 120 है। और इसका रीजन ये होगा, ये देखो ये B से लेकर C तक
इस आर्क की बात हो रही है। ये वाली आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो हमेशा डबल होता है उस एंगल का जो ये वाली आर्क किसी भी और पॉइंट पे बनाएगी जो सर्कल पे लाई करता है। तो एंगल सबटेंडिंग बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडिंग बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कल। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 120 होगा। समझ आ गया? या एक बार और बोलूं? समझ आ गया ना? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। फिर हमने डिजाइन का एरिया निकालना है ना, तो आप ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये वाला जो माइनर सेगमेंट है ना, इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तीनों डिजाइंस का कंबाइंड एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये वाला जो 3 है वो एज इट इज रहेगा। अब सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमेशा सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ता है। ये देखो, ये ओ बी सी, ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेक्टर के अंदर ना ये ट्रायंगल का एरिया भी आता है और ये बीसी के नीचे वाला जो सेगमेंट एरिया है वो भी आता है। तो सेक्टर के एरिया में से अगर ये ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो सिर्फ ये नीचे वाले सेगमेंट का एरिया रह जाएगा। सेगमेंट एरिया हमेशा ऐसे निकालते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेगमेंट एरिया के लिए सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करना है। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, चाहे एंगल 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो, जो मर्जी एंगल की वैल्यू हो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। इतना क्लियर हुआ? अब अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करते हैं। 3 का 3 एज इट इज रहेगा, एंगल की वैल्यू 120 है तो थीटा की जगह पे 120, 360 का 360, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस 32 है, स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। -1/2 का -1/2, रेडियस की जगह पे 32, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, और एंगल 120 है, साइन 120 डिग्री बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको फिर आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 ब्रैकेट के बाहर है ना, जब ये अंदर जाएगा तो फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को जब आप यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 360 ही बन जाएगा। तो ये 360/360 बन जाता है। पाई की वैल्यू 22/7, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। और इस 3 को जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये 3/2 बन जाता है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है और साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। ये आपको याद होना चाहिए, साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ये देखो 360 से ये वाला 360 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। 22 को 1024 से मल्टीप्लाई करके 2252 आ जाता है। डिनोमिनेटर वाला 7 एज इट इज है, और यहाँ पे 3 को 1024 से मल्टीप्लाई करो तो 3072 आ जाता है, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 नीचे 4 बन गया, √3 का √3 एज इट इज। इतना क्लियर? अगले स्टेप पे आते हैं। ये वाले नंबर को आप एज इट इज ही रहने दो। ये 3072 4 से डिवाइड हो रहा है, पहले एक बार 2 से डिवाइड कर लो, फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर लो, तो 768 रह जाएगा, और √3 का √3 एज इट इज। तो दिस इज द आंसर। एरिया निकाला है ना, तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में आपने यूनिट जरूर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे आप चाहो तो 7 से, अगर आपका बहुत मन कर रहा है डिवाइड करने का तो आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। यहां पे अगर आपका बहुत मन कर रहा है √3 की वैल्यू पुट करने का तो √3 की आप वैल्यू पुट कर सकते हो और इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। फाइनल डेसिमल पॉइंट के अंदर आप अपना आंसर निकाल सकते हो, लेकिन बुक के अंदर लास्ट में ये वाला आंसर दे रखा है तो इसलिए हमने भी यहां पर रोक दिया। यहां तक अगर आप लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने डिवीजन करनी है तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लो, √3 की वैल्यू पुट करके फाइनली फिर सब्ट्रैक्शन करोगे तो फाइनल डेसिमल पॉइंट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा।